हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जिससे हर एक एग्जाम में 2 नंबर का कम से कम क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो होने वाला है मानव नेत्र के ऊपर। किसके ऊपर होने वाला है? मानव नेत्र के ऊपर आपका होने वाला है। और यहाँ पर आज मैं आपको टॉप क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 30+ क्वेश्चन बताऊँगा, जिसमें से आपके सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया है यहाँ पर मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। अब यहाँ पर आपको बताना कि मानव नेत्र जो होता है उसमें जो लेंस लगा होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है सेकंड नंबर। बोला गया है यहाँ पर बुजुर्ग लोगों के नेत्र में कौन सी बीमारी हो जाती है। यहाँ आपको बताना कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनके नेत्र में कौन सी बीमारी हो जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है थर्ड नंबर। सभी क्वेश्चन जितने भी मैं आज करवाऊंगा आपको, उसके बाद में मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, तो थोड़ा आपको टाइम दूंगा मैं 2 सेकेंड या 3 सेकेंड का, उसके बाद मैं इनका आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपके क्या बोला गया है। यहाँ बोला जा रहा है कि ट्रेकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आँख। क्या हो जाएगा? आँख आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। फोर्थ नंबर बोला गया आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। अब यहाँ आपको बताना है कि आँखों में जो प्रवेश आपका जाता है, प्रकाश जो भी जाता है अंदर, तो उसकी जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित कौन करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन सी आइरिस। आइरिस जो होता है वो आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका होता है। आपको बताना है कि मानव नेत्र जो लेंस होता है वो किस पेशी पर टिका होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए सिलियरी पेशी। सिलियरी पेशी जो होती है वो मानव नेत्र लेंस को सहारा देती है। आप बोल सकते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से मानव नेत्र होता है ऐसे होता है, और इसके ऊपर का जो भी पेशी लगी होती है और नीचे की जो भी पेशी लगी होती है उसको बोलते हैं सिलियरी पेशी, जो कि मानव नेत्र को टिकाए हुए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है मानव नेत्र की आँख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन सी 150 डिग्री। मानव नेत्र जो होता है वो अधिकतम 150 डिग्री देख सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है मनुष्य की आंख में रोशनी कहाँ से प्रवेश करती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए कार्निया। कार्निया जो एक ऐसा भाग होता है जिसके सहायता से मनुष्य की आंख में रोशनी जो होती है वो प्रवेश करती है। नेक्स्ट बिच्छू के पास कितनी आंख होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन डी 12 आंख जो होती हैं वो बिच्छू के पास होती हैं। नेक्स्ट मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए कार्निया। आपको पता होगा जैसे मनुष्य की आंख जो होती है उसका इस प्रकार से जो उभरा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इस भाग को पूरे को बोलते हैं कार्निया। क्या बोलेंगे? कार्निया इस भाग को बोलते हैं। नेक्स्ट मनुष्य के आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सियालिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सियालिक अम्ल जो होता है वो मनुष्य के आंसुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट में बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है जरा दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपको बताना है जरा दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है।
ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, मतलब पास की भी और दूर की भी। आपको पता होना चाहिए जरा दृष्टि दोष जो होता है वो वृद्ध लोगों में होता है, और ये एक ऐसा दोष होता है जिसमें उनको ना तो पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना ही दूर की दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, दूर दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए पास की वस्तुएं जो भी होती हैं वो दूर दृष्टि दोष वाले मरीजों को या बोल सकते हैं पीड़ितों को नहीं दिखाई देती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन बी दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं निकट दृष्टि दोष पीड़ितों को। नेक्स्ट, दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए रेटिना के पीछे दूर दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए रेटिना के आगे। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन बी अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, दूर दृष्टि दोष का निवारण जो होता है उसके लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट स्क्रीन पर है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए कार्निया जो आपका भाग होता है उसमें रक्त नहीं पाया जाता है, और आपको पता होना चाहिए कि रक्त नहीं पाया जाता है तो उसके लिए उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए कार्निया सबसे बाहरी भाग होता है, और बाहरी भाग जो होता है वो टोटली जो आपका होता है बाहरी एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड होता है, इसलिए उसको ऑक्सीजन वगैरह बाहर से मिलती रहती है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बोला गया आँखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट स्क्रीन पर दिया गया है, मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। 576 मेगापिक्सल। कितने की होती है? 576 मेगापिक्सल की मनुष्य की आँख होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया मनुष्य की आँख कितनी परतों से मिलकर बनी होती है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन बी 3 परतों से मिलकर के मनुष्य की आँख बनती है। नेक्स्ट, प्रकाश की किस घटना के कारण मनुष्य को दिखाई देता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन बी परावर्तन की घटना के कारण ही प्रकाश की जो घटना होती है उसके कारण मनुष्य को दिखाई देता है। आपको पता होगा कि जो मनुष्य की आँख होती है उसमें जब भी कोई भी प्रकाश आता है बाहर से, तो बाहर से प्रकाश आने के बाद रेटिना पर वो पहले पड़ता है, उसके बाद वो परावर्तित हो जाता है और वापस से चला जाता है, जिस वजह से हमें वस्तु जो होती है वो दिखाई देती है। नेक्स्ट बोला गया लेंस की प्रकाशीय शक्ति का सूत्र क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए P बराबर 1/f। आपको पता होगा कि जो आपका P होता है, P का मतलब होता है प्रकाशीय शक्ति, और जो आपका बराबर करके 1/f होता है तो उसमें f जो आपको दिया गया है वो होता है आपका फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी होता है। नेक्स्ट, लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए डायोप्टर जो होता है वो लेंस की प्रकाशीय शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट, कार्निया और आइरिस के बीच कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है? आपको बताना है जो कार्निया होती है मानव नेत्र की और जो मानव नेत्र की आइरिस होती है, उन दोनों के बीच में जो द्रव होता है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है।
ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों इसलिए होंगे क्योंकि कांचाव्र द्रव्य को जलीय द्रव्य भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव नेत्र के बीच के काले छिद्र को क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा कि आपकी आईज में, आपकी आंखों में बीच में एक काला छिद्र होता है, उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन डी पुतली। पुतली कहा जाता है और पुतली को एक और वर्ड बोला जाता है प्यूपिल, तो उस वर्ड को आपको ध्यान रखना है कि या तो पुतली आपको देगा और या फिर आपको प्यूपिल देगा। नेक्स्ट, मानव नेत्र में रेटिना पर वस्तुओं का कैसा प्रतिबिंब बनता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट, विभिन्न मनुष्यों के नेत्रों के अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए आइरिस। आइरिस जो होता है वो अलग अलग रंग की जो पुतली होती हैं, जो अलग अलग रंग के नेत्र होते हैं मानव के, तो उसके कारण उसका जो जिम्मेदार कौन होता है? तो आइरिस होता है। और आइरिस को एक और नाम से जाना जाता है, वो है परितारिका। नेक्स्ट, नेत्रदान के समय आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए कार्निया। आपको पता होना चाहिए कि नेत्रदान जब भी कोई व्यक्ति करता है तो उसकी पूरी आई का नेत्रदान नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्निया का नेत्रदान होता है। नेक्स्ट, अंधेरे में या कम प्रकाश में पुतली के आकार पर क्या परिवर्तन होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए बड़ी हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि पुतली जो होती है वो अंधेरे में या कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश समाहित हो पाए और उस व्यक्ति को वो वस्तु अधिक से अधिक स्पष्ट दिखाई दे। नेक्स्ट, अधिक प्रकाश में पुतली का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको बताना है अधिक प्रकाश होने पर पुतली का जो आकार होता है उस पर क्या परिवर्तन होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन बी छोटी हो जाती है। आपको पता होगा अधिक प्रकाश में पुतली जो होती है वो छोटी हो जाती है। नेक्स्ट स्क्रीन पर है, बोला गया पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन सी आइरिस। आइरिस जो होता है वो पुतली का आकार निर्धारित करता है रोशनी के हिसाब से। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। आपको पता होगा स्वस्थ मनुष्य की आंखों के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। आज के आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे और ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए इनको बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे लेवल क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जितने मैंने क्वेश्चन बताए इनका जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली की डेली PDF वहां प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और इस वीडियो कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज़, नॉलेजेबल वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। कल मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।